नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर। आज उमरकोट में क्या हुआ इस पर गुफ्तगू होगी। ज़िमनी इलेक्शन 213 से कबल क्या होने जा रहा है इस पर आपको तफसील से बताऊंगा। आज इंतजामिया ने पीपल्स पार्टी और जीडीए पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार को अलग अलग 500 मीटर के फासले पर जलसा करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जलसा इस वजह से मुलतवी किया क्योंकि तसादुम का खतरा था। रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब आप पूछेंगे कि रिजल्ट कैसे आना शुरू हुआ। रिजल्ट आना ऐसे शुरू हुआ कि जो शहर में पेनाफ्लेक्स पीपल्स पार्टी के आवेदन थे वो उतार लिए गए। किसने उतारे? जो वहां पर मौजूद जोशीले कारकुनान थे जीडीए के, उन्होंने बकौल पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर टालपुर के उन्होंने उतार दिए। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो जलसे की इजाजत दी गई थी उसमें काफी कवायद व जवाबित दोनों जमातों को दिए गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के बकौल के जीडीए ने इस पर इंप्लीमेंट नहीं किया और उनके झंडे उतारे। आज जीडीए ने जबरदस्त पावर शो किया है और पावर शो में ललकारा है पीपल्स पार्टी को कि वो यहां से कभी जीत नहीं पाएंगे और जीत जीडीए कॉम्परस्ट और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली की होगी। स्टेज सजा और इस पर काफी रहनुमा मौजूद थे। जीडीए की मरकजी क़यादत जिसमें सफदर अब्बासी से लेकर तमाम की तमाम क़यादत मौजूद थी और उन्होंने आड़े हाथों लिया सूबाई हुकूमत को। कैनाल बचाओ तहरीक के रहनुमा तमाम स्टेज पर मौजूद थे और इससे कबल जो है वो पीटीआई कराची से ताल्लुक रखने वाले कई रहनुमाओं ने वहां पर डेरे भी डाल दिए हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्शन वाले रोज तसादुम का बड़ा ही खतरा बताया जा रहा है। आज पुलिस बीच बचाव करने में मसरूफ रही, इंतजामिया मुतहरिक रही, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के वहां से झंडे उतार लिए गए। जीडीए के रहनुमाओं का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने उनके झंडे उतारे हैं और पीपल्स पार्टी का कहना है कि जीडीए वालों ने उनके झंडे उतार दिए हैं। बहरहाल बात झंडों तक नहीं रहती और बात झंडों तक कायम नहीं रहेगी, ये बात आगे निकल चुकी है। इलेक्शन वाले दिन भी ये बताया जा रहा है कि खूनी तसादुम होने का भी खतरा मौजूद है और दोनों अतराफ से कशीदगी बढ़ने का भी बताया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और जीडीए पीटीआई और कॉम्परस जमातों ने कमर कस ली है कि वो किसी सूरत में पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर रिगिंग करने नहीं देंगे। और रिगिंग के हवाले से यही बताया जा रहा है कि उसके लिए फौज और रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया है। इंतजामिया शदीद जो है वो मुश्किलात का शिकार है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उमरकोट जो है वो दोराहे पर खड़ी है कि किसका तरफ ले और किसका तरफ नहीं ले। बहरहाल इलेक्शन 17 तारीख को है, लेकिन इससे कबल जो है वो जीडीए और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के माबेन और कारकुनान के माबेन कशीदा सूरत हाल आज से शुरू है।